अस्सलाम वालेकुम मिनहाज। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात है कि हम सब फ्रेंड्स का सीन ये था कि हम सब कॉलेज में थे। 4-5 साल पहले की बात है। आई वॉज़ इन फर्स्ट ईयर एट दैट टाइम। उस वक्त हम सब मतलब कॉलेज लाइफ में थे समझ लें। तो हमारा एक ट्रिप जो था वो उस वक्त गया था नॉर्थन एरियाज़। एक्चुअली वी वर टू मच एक्साइटेड कि हम लोग जा रहे हैं, और हम बच्चे थे और बस हम लोगों को जाना था। हम लोगों ने घर से बाहर सबसे परमिशन ली एंड देन मतलब हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ। रात में हम लोग लाहौर से निकले और हम लोग नॉर्थन एरियाज़ की तरफ मतलब हमारा ट्रिप था। अच्छा, अब सीन ऐसे है कि हम लोग बहरहाल मैं शॉर्ट करके थोड़ा सा बताऊंगा आपको। ऐसा था कि हम लोग वहाँ पहुँचे, कुछ ऐसा सीन था कि मौसम बहुत ख़राब था। आपको पता ही है जनवरी की ठंड में अक्सर औक़ात नॉर्थन एरियाज़ में मरी हो, नथिया गली, या आप लगा लें कि ये जो छोटे छोटे कुछ और इनमें पॉइंट्स बने हुए मज़ीद, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अचानक ही बेवक्ती बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो बस उस दौरान में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि एक तो धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ये शुक्र है कि हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे और सुबह का ही वक्त था जब हम पहुँचे थे। तकरीबन 10-11 बजे का वक्त था। हालांकि उस वक्त मौसम ठीक हो चुका था, लेकिन पेशन गोई हो चुकी थी कि मौसम ख़राब हो जाएगा। खैर अभी और यही हुआ कि थोड़ा टाइम भी नहीं गुजरा था और 1-2 बजे के करीब काफ़ी मौसम ख़राब हो चुका था। हम लोग जिस होटल में हमें रुकना था मिनहाज, असल वो होटल जो था वो यार बहुत अच्छा मतलब बड़ा होटल था, लेकिन मसला ये हुआ कि इस दौरान में वहाँ पे बहुत से लोग ठहरे हुए थे। हालांकि हमारी बुकिंग पहले हुई हुई थी, लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने हमें इसका एक मुतबादिल दे दिया कि इन्होंने हमें मतलब एक दूसरा होटल फ़ौरी तौर पे उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया कि आधे आपके स्टूडेंट यहाँ रुक जाएँ और आधे स्टूडेंट्स वहाँ चले जाएँ। तो जो बड़ी सीनियर क्लासेस थी और जो बड़े स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को ज़रा अच्छा मतलब वो अच्छे फ़ायदे में रह गए कि वो लोग उस ये होटल बहुत बेहतर था, खैर वो इसमें रुक गए जहाँ पे हम सब पहले आके रुके थे। लेकिन हम लोगों को जो है वो दूसरे होटल में शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि हम सब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। जो ICSI कॉम FSC और ये सब के स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग दूसरे होटल में मूव कर गए। अच्छा, हमारे साथ कुछ टीचर्स भी थे। तो जब हम लोग वहाँ मूव किए तो मिनहाज पहले तो ये कि यार वो होटल बहुत मिस्टीरियस था, और कुछ ऐसा सीन था कि उस एरिया में ना, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाके आता था, कोई पहाड़ियों को गुजर के, और उस एरिया में हमें जाना था। तो यार वहाँ लाइट नहीं थी। मैं मतलब मीन टू से जब मैं एंटर भी हुआ तब भी मैंने, बाकियों ने तो किसी ने नहीं पूछा होगा शायद, लेकिन मुझे अब भी याद है कि मैंने वहाँ पे खड़े उस लड़के से रिसेप्शन पे पूछा कि यार यहाँ पे लाइट का क्या सीन है, यहाँ पे लाइट नहीं आती क्या, मतलब यहाँ पे वजह हुई हुई काफ़ी देर से यहाँ पे अंधेरा ही है। तो ही सेड टू मी कि यहाँ पे यार कल क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे लाइट का इशू हुआ और अभी तक लाइट ठीक नहीं हुई है। तो इसी वजह से जो है ना वो मतलब लाइट नहीं आ रही है। तो बस छोटी छोटी कुछ लालटेनें जल रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि तकरीबन 1885 के मैं किसी टाइम में आया हूँ, बिल्कुल आप समझ लें ऐसे था। खैर अब हम वहाँ मूव हुए तो अच्छा सीन ऐसा हुआ मैंने आज के, हम लोग रात को ना कुछ फ्रेंड्स 3-4 दोस्त हैं हम लोग तकरीबन, तो ऐसे ही होटल एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जगह अच्छी थी, नो डाउट पुराना ज़रा लकड़ी का, हमने ना एक्टिंग करना शुरू की ज़रा कि अच्छा यार चलो ज़रा वो 80s की मूवीज़ वगैरह, वो वाला 80s के टाइम में चलते हैं, चलो ज़रा इस तरह के हम ना एक्ट कर रहे थे बड़े। तो मतलब मुझे अभी भी याद है हम बड़ा खेल रहे थे इस तरह से। खैर हम लोग बातें करते करते थोड़ा सा हमने कहा कि चलो ऊपर भी चलते हैं, ज़रा देखते हैं। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मुकम्मल अंधेरा था, बस हमारे कुछ मोबाइल के टॉर्च थे जो जल रहे थे और हम लोग ऊपर आए। फिर भी ये भी उस वक्त इतने कोई वो वाले टॉर्च, वो क्या कहते हैं, मतलब हमारे कोई बहुत अच्छे वाले मोबाइल नहीं थे, नॉर्मल थे, बैटरीज भी कोई इतनी वो नहीं थी। तो कुछ मोबाइल के मतलब हमारे पास 1-2 ही मोबाइल ऐसे थे कि जिनकी बैटरी ज़रा अच्छी थी, तो हमने उनके टॉर्च जलाए हुए थे और हम लोग मूव किए। अच्छा यार जब हम उसकी बालकनी की तरफ मूव किए, यकीन करें कि वो इस कदर हॉन्टेड और इस कदर मिस्टीरियस थी। अभी हम वहाँ खड़े हुए हैं तो आफ्टर 10 सेकेंड्स, यार 10 सेकेंड्स के बाद हमें बाकायदा तौर पे किसी के सांस लेने की और भागने की आवाज़ आई। इतनी क्लियर आवाज़ थी कि हम सब खौफज़दा होकर, दरवाज़ा खुला बिल्कुल तेज़ी से, जैसे कोई मूव करके उस दरवाज़े के अंदर गया। हम लोग सब, मुझे तो ये डर था कि हम में से कोई दोस्त आगे की तरफ ना मूव कर दे, क्योंकि आगे सिर्फ पहाड़ थे और दूर तक ब्लैक आउट था, यानी ब्लैक, बिल्कुल अंधेरा, काली रात थी बिल्कुल, और सर्दी भी शदीद। खैर अब हम लोग परेशान भी एकदम से, हम लोग यहाँ वहाँ भागे पीछे की तरफ। खैर हम लोग सब मूव किए और पीछे से ही आवाज़ आई हमें, क्योंकि बेसाख्ता हमें भी पता नहीं लगा।
खैर हम चारों बहुत डर चुके थे। तो हम लोगों ने फ़ौरी तौर पे जो है वो मतलब मूव करना वहाँ से बेहतर समझा, क्योंकि हमें यही था कि यार यहाँ पे कौन होगा। खैर हम ये भी समझे कि शायद, क्योंकि हमें था कि काफ़ी सारे बच्चे क्योंकि उस होटल से यहाँ की तरफ मूव किए हैं, तो हो सकता है कि कोई हो इसमें से। खैर इतना हम लोगों ने उसको वो नहीं किया, क्योंकि हम ज़रा शुगर वगैरह में भी थे, तो हम हँसी मज़ाक में भी थोड़ा सा फिर नॉर्मल भी हुए ज़रा बीच में। तो खैर बहरहाल हमें ना थोड़ी देर बाद वहाँ से कुछ पढ़ने जैसे कुछ सिंग किया जा रहा है, और बाकायदा किसी ख़ास लैंग्वेज में, जैसे आप रिचुअल्स नहीं कुछ पढ़ते हैं और कुछ इस तरह, बिल्कुल इस तरह से किसी की मतलब बोलने की आवाज़ आ रही थी। तो अब मेरे एक दो दोस्त जो थे दूसरे जो एक दो फ्रेंड्स थे वो ज़रा बड़ा डर गए। उन्होंने कहा नहीं यार अली चलो इधर से मूव करते हैं। तो खैर हम फिर वहाँ से नीचे आए, हम स्टेयर्स उतर रहे थे। अच्छा यहाँ बहुत एक अजीब सी बात हुई। हम जब स्टेयर्स उतर रहे थे तो यार हमारे बिल्कुल सामने की तरफ, मैं और मेरा दोस्त, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, हम दोनों ज़्यादातर इकट्ठे ही थे वहाँ पे, तो हम बातें करते हुए आ रहे थे। सडनली वी सॉ अ बॉय, उसने वाइट शर्ट पहनी थी एंड ही वॉज स्टैंडिंग बिल्कुल मतलब उस दरवाज़े के पास खड़ा था। वो एक साइड पे एक दरवाज़ा था जो बड़ा अजीब सा दरवाज़ा सा था, उसके साथ ही सीढ़ियाँ उतरने का रास्ता था। तो वो वहाँ खड़ा ना हमें देख रहा था, और मिनहाज यकीन करें कि हम लोग, मैं उसको बेसाख्ता देख रहा हूँ, मतलब मैंने पूछा नहीं कि क्या, वो मुझे देख रहा, उसने कहा अली क्या तुम्हें वो नज़र आ रहा है, अली यहाँ से मूव करो। अच्छा जो हमारे बाकी दो दोस्त थे वो तो खैर वहाँ से उतर चुके हुए थे उस वक्त तक। मैंने आपको बताया हम दोनों ज़रा साथ थे, बातचीत कर रहे थे। अब हमने देखा, हम वहाँ से दौड़ते हुए आए, नीचे के नीचे जाके देखा तो सब तकरीबन सोए हुए थे। बाकी जो दो दोस्त थे वो भी जाके अपने बिस्तर शिस्तर में शायद लेट गए, आई थिंक वो दूसरे रूम में चले गए, इतना मुझे अब अच्छे से याद नहीं, लेकिन ये याद था कि बाकी जब हम कमरे में आए तो बाकी सब सो रहे थे, लिहाजा हमने बात करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वो आवाज़ें क्लियर उसके बाद भी थोड़ी देर तक ना फ़ील होती नहीं, किसी चीज़ की खड़खड़ाहट, कोई अजीब सी आवाज़। खैर बहरहाल वो लड़का हमें बड़ा मतलब वो हॉन्टेड लगा। हम लोग वहाँ से भागे और थोड़ी देर तक ना वो लड़का भी ऐसे जैसे पानी में कोई चीज़ हल नहीं हो जाती, इस तरह से वो आहिस्ता 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 लाइट होता चला गया उसका वजूद। खैर हम लोग मूव कर चुके थे तब तक, हम नीचे आ गए। हमने किसी को बताया नहीं, हम तो सो गए क्योंकि डर के मारे, और सर्दी भी बहुत लग रही थी। तो अगले दिन मतलब हम लोग वहाँ पे बैठे, फिर हमने थोड़ा सा वहाँ से पूछा, हमने कहा कि यार ये ऊपर मतलब कौन सी क्लासेस रुकी, क्योंकि मुझे था कि ऊपर रुकी हुई कोई। तो उसने मुझे बोला कि ऊपर, अब आप ऊपर आप लोग कैसे गए यार, ऊपर तो कोई भी नहीं रुका, सब तो नीचे रुके मैं। और हमने कहा कि नहीं नहीं ऊपर हमें बाकायदा क्लियर आवाज़ ही कहता है यार ऊपर आप पहले तो ये बताएंगे कैसे चले गए। हमने कहा हम लोग तो रात में मतलब गए ऊपर। उसने कहा कि वो तो एरिया बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, वो तो बंद है एरिया, ममनू है बिल्कुल, वहाँ तो कोई जा भी नहीं सकता, और वहाँ पे तो लॉक्ड है। इवन के हमें उसने दिखाया, और मिनहाज सीरियसली इट वाज लॉक्ड, वो दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद था। उसने हम मतलब हम भी थोड़ा हैरान, हमने कहा यार हम चार दोस्त हैं, मैं तो आपको गवाही मतलब ला के दे सकता हूँ। लेकिन खैर बहरहाल उसने वो फिर हमारा ज़रा अच्छी हमारी उसे सलाम दुआ भी हो गई, और उसने बहरहाल ये बात उसने कही कि यार ये ऊपर का एरिया तो हमने बंद किया हुआ। उसने उस वक्त तो नहीं बताया, लेकिन जब हमें सेकंड लास्ट नाइट वही लड़का सेम दिखाई दिया ना, देन वी रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे कोई सीन ऐसा है। वो लड़का ना बड़ी खामोशी के साथ किसी कोने में नज़र आता था, और मैंने आपको बताया उस वक्त तो खैर लाइट आ चुकी थी, लेकिन ये काफ़ी लेट नाइट का टाइम था जब हमें वो फिर दिखाई दिया वो लड़का। तो यार उसके बाद फिर हम लोगों ने, क्योंकि हम वहाँ 4-5 दिन रुके थे, और फिर हमारी उस लड़के से मतलब वो जो वहाँ पे काम करते थे, वो जो स्टाफ के लड़के थे वहाँ पे, बड़े यंग एज के भी कुछ थे, उनसे हमारी दोस्ती हो गई थी। तो बस समझ लें कि उसने फिर हमें थोड़ा सा बताया। उसने कहा कि यार ये जो आप कह रहे हैं ना दरवाज़ा खुलने का ऐसे ऐसे, उसने कहा ये शिकायतें अक्सर आती हैं, और ये यहाँ पर ना असल में किसी क्रिश्चियन मतलब रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों की ना स्पिरिट्स हैं। क्योंकि कहा जाता था कि यहाँ पे पहले कुछ चर्च था, कुछ इस तरह से सीन था, तो मतलब इधर ना कुछ मिसहैप कोई ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से यहाँ कुछ वो फ्यूनरल जैसे आपको पता होते हैं ना, तो वो कोई ये सिस्टम भी यहाँ पे था, चर्च के अंदर कोई फ्यूनरल वगैरह था। तो कहा जाता है कि ये जो मतलब आप भी जिस लड़के का हुलिया बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, ये असल में इस लड़के ने सुसाइड किया था। ये अपने भाइयों में बड़ा कोई यंगर सा ब्रदर था, जो कहानी कहते हैं हमने भी सुनी है, वो यही है। तो मतलब ये इस तरह से जो है ना मतलब उसका यहाँ पे फ्यूनरल हुआ था, और कहा जाता था कि उसके बाद से वो यहाँ पे अक्सर लोगों को नज़र आता है। कहता है कि ये तो बड़ी पुरानी बात है, इसीलिए ये लड़का जब ज़्यादा इस सेकंड फ्लोर पे दिखाई देता है, तो हमने इसीलिए वो सेकंड फ्लोर अब बंद ही कर दिया हुआ, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता।
तो ये बड़ी अजीब बात थी कि आप लोगों को कैसे वो दरवाज़ा खुला मिला। कहता कि मैंने बाद में शेयर भी किया था, लेकिन मतलब मेरे जो बाकी वो जो लोग थे बड़े, उन लोगों ने मना कर दिया कि अब ये बात ज़्यादा डिस्कस ना करना। तो मतलब हम लोग बड़ा खौफज़दा हुए कि यार ये क्या चीज़ थी। फिर वो दरवाज़े का खुलना और फिर वो जो रिचुअल्स का होना, वो बड़ा यानी वो जो अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो बहरहाल हम लोग बड़ा यानी इससे हम लोग बड़ा खौफज़दा हुए थे। और उसने ये मतलब हमसे शेयर किया था कि बहरहाल आप लोग अच्छा है कि सेफ़ली आ गए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मतलब ये मतलब बहुत सम टाइम ना ये हार्मफुल तरीके से भी लोगों को दिखाई दिया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग तो सेफ़ एंड साउंड थे। और बस जो है ना, ये थोड़ा-सा एक मैंने कहा मैं वाक़या आपसे शेयर कर दूँ। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे और फिर मतलब आज तक ये वाक़या अब भी हम बताते हैं, क्योंकि हमने देखा था। और वो ब्लैक आउट, वो अजीब-सा सीन, खामोशी, तो बड़ा चिलिंग सा लगता है। थैंक यू मिनहाज।